नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूं हाड़ौती। आपके साथ मैं हूं निशा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन इस प्रोग्राम में अलग अलग जगह हम लोगों से रूबरू होते हैं। तो आज हम आए हैं थेकड़ा के शिवपुरी धाम में। यहाँ पर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले हम इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम? नरसिंह राम। ओम नमः शिवाय। शिवपुरी धाम बहुत अच्छा। क्या करते हैं सर आप? मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स का। ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है। ओके, तो बाइक क्या कैसे सपना था जीवन में जब आप बचपन में थे? तो क्या सोचा था? बिजनेस ही करना चाहते थे या कुछ और? बिजनेसमैन बिजनेस ही करना चाहते, तो आपका सपना पूरा पढ़ाई हो गया। में तो थोड़ा कमजोर, बोले तो पैसे नहीं थे जी। पढ़ने में, मुश्किल थी। तो बिजनेस करने का आपका सपना था, वो अब पूरा हो हुआ है। गया। इसके अलावा सर क्या ख्वाहिश रखते हैं आगे जिंदगी में? क्या और हासिल करना चाहते हैं? और कुछ भी नहीं, फैमिली को सुरक्षित रखना चाहते, बाकी कुछ भी नहीं। जी। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2, एक लड़की एक लड़का। क्या बनाना चाहते हैं? उनके लिए क्या सपना उनके देखा है? लिए एक डॉक्टर बनाने का इरादा है, एक फौज में जाने का इरादा है, मिलिट्री में, आर्मी में। बिल्कुल। तो इन्होंने जो सपना देखा था वो इनका पूरा हुआ। बिजनेस ये करना चाहते थे और आज बिजनेस कर रहे हैं। आगे बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो भी अपना जो भविष्य है उसे बेहतर बनाए, उज्जवल बनाए। और कुछ और लोगों से प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों, आगे प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम महिपाल है। क्या करते हैं महिपाल आप? मैं भी इनके साथ बिजनेस सीख रहा हूँ। ओके। मेरे गांव के ये रिलेटिव में लगते हैं। काफी अच्छा मंदिर है ये। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई हो गई मेरी, फाइनल कंप्लीट हो गई थी। ओके। तो उसके बाद क्या मतलब कुछ जॉब करने का इरादा नहीं था, बिजनेस ही करना चाहते थे? घर वालों ने बहुत बोला कि भाई पढ़ो, पढ़ाने का, लेकिन उसका इरादा नहीं था, बिजनेस का इरादा है। ओके। तो आपको क्या लगता है कि जो बिजनेस है वो जॉब से बेटर क्यों है? बेटर ही है ना। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा जमने में, फिर बेटर ही है ना। जो हमारे सपने हैं वो जॉब से पूरे नहीं हो सकते हैं, बिजनेस से हो सकते हैं। उनको चेज करेंगे हम, हमारे ड्रीम्स को, इसलिए हमने बिजनेस को चुना। बिल्कुल। तो ये युवा है और इनका मानना है कि जो बिजनेस है वो जॉब से बेटर है और बेहतर अपॉर्चुनिटीज इन्हें मिलेगी और अच्छा मौका मिलेगा अपने सपनों को पूरा करने का। तो आगे कुछ और लोगों से इस प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती। और दोस्तों, अब एक फूल की दुकान पर हम हैं, तो इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मुकेश सुमन। मुकेश जी, क्या काम करते हैं आप? फूल बेचने का ही काम करते हैं या कुछ और करते हैं? मैं मार्केट में काम करता है, लेकिन अभी फुल मले काम कर रहा हूँ अभी। जी। कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मैंने 2 महीने हो गए। महीने 2 महीने हो गए। तो इससे पहले क्या किया करते थे आप? मार्केट का काम। मार्केट का काम। तो क्या सोचा था जब आप बच्चे थे? कुछ सोचा होगा जीवन में, कोई सपना होगा आपका। क्या सपना था? सपना तो ये था भाई अच्छी जॉब लग जाए, और क्या। जी। अब नहीं लगी तो फिर फुल वाला काम करने लगे। बिल्कुल। परिवार में कौन कौन है सर आपके? बस एक बेटा है। क्या बनाना चाहते हो? उसके लिए क्या सपना देखा वो है? तो पढ़ रहा है, उसको इंजीनियर बनाएंगे, और क्या। इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसी तमन्ना थी कि आप भी इंजीनियर बनना चाहते हो? थी, लेकिन वो परिवार की वजह से कुछ समस्या की वजह से न बन पाए, और क्या। जी। तो इनका जो सपना है वो अधूरा रह गया। इंजीनियर ही बनना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन ये चाहते हैं कि इनका जो सपना है वो इनके बेटे के जरिए पूरा हो, उसे ये इंजीनियर बनाना चाहते हैं और बेहतर भविष्य देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे और लोगों से हम बात करेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे उनके मन की बात। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? चंद्रमोहन। क्या करते हैं सर? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो क्या सपना था जब आप पढ़ते थे, बचपन में थे, तो क्या सोचा था, क्या बनना चाहते थे? सोचा था कुछ बड़ा होकर पढ़ लिख कर मतलब बड़ा काम करें, बड़ा जॉब करें। जी। लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है, जो गवर्नमेंट जॉब तो मिलता नहीं है, लेकिन प्राइवेट जॉब करके काम कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आगे। तो बच्चों के लिए क्या सोचा? उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में आप भेजना चाहते हैं? हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा शिक्षा देना चाह रहे हैं उनको। जी। अभी वो सोफिया स्कूल में पढ़ रही है। ओके। तो ये जो है गवर्नमेंट जॉब करना चाहते थे, इनका सपना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके सपने को पूरा करें, गवर्नमेंट जॉब करें और अपने बेहतर भविष्य के लिए ये चाहते हैं कि वो बच्चे मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करें। और दोस्तों, कुछ और लोगों से प्रोग्राम में रूबरू होते हैं। आपका नाम? किरण जी, कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं फूल बेचने का? कर रहे हैं 20 साल से। 20 साल से इसी जगह पर कर रहे हैं। तो क्या है जीवन में आगे, क्या सपना आपने देखा है? क्या चाहती है कि जिंदगी में आपको ये हासिल करना है? कुछ भी ऐसे नहीं करना, तो भगवान की सेवा करनी है हमें। तो क्या हासिल करना है, वो जैसे भी दे रहे हो, जैसे भगवान दे रहे तो हो। परिवार में आपके कौन कौन है? 2 लड़का लड़की है। तो क्या सोचा है उनके लिए भविष्य में? उनके लिए क्या सपना देखा है? कैसे चाहे थोड़ा बहुत पढ़ा लेंगे बस। पढ़ाने के बाद क्या चाहते हैं? नौकरी करें या आप ही की तरह वो काम करें? दीदी, नौकरी तो देखो हमारे समाज में लगती नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत ऊंची समाज है। सरकार हमें नौकरी भी देने का, कोई भी पढ़ाई कितनी भी कर ला अपन। तो क्या चाहते हैं आगे आप ही के काम में वो हाथ बटाएं? थोड़ा बहुत पढ़ा लेंगे फिर बस। बिल्कुल। तो ये जो है लंबे समय से यहाँ पर ये फूल माला का काम कर रही है और
कहीं ना कहीं एक दर्द इन्होंने जाहिर किया है कि रिजर्वेशन का जो सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब में उससे इन्हें परेशानी है, पर फिर भी ये चाहते हैं कि इनके बच्चे मेहनत करें, कोशिश करें और अपना एक बेहतर भविष्य बनाएं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करते हैं प्रोग्राम में, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों अब आगे प्रोग्राम में हम इनसे जानते हैं। मैम आपका नाम? सुशीला। क्या करती हैं मैम? मैं पार्लर चलाती हूँ। ओके, पान की शॉप भी है। पार्लर चलाती है। तो मैम शुरू से ही आपका इंटरेस्ट था इस फील्ड में या क्या कुछ और करना चाहती थी? और शुरू से ही इंटरेस्ट था मेरा और पान की शॉप भी डाल ली है मैंने जी, पार्लर। तो कितना टाइम हो गया आपके पार्लर को चलाते हुए? 10-12 साल हो गए। तो अभी सेटिस्फाइड है या कुछ और भी आगे करना चाहती हैं लाइफ में? बस अब तो पान की शॉप डाली है तो उसमें कुछ आगे करने की इच्छा है। बिल्कुल, तो एक बिजनेस ये इनका चल ही रहा है, ब्यूटी पार्लर ही चलाती है और साथ ही जो नया इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसे भी ये चाहती है कि एक्सपेंड करे, बड़ा बनाए और अपने जो सपने हैं उन्हें पूरा करे। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनके सपनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों अब कुछ और लोगों से इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनसे हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? नंदकिशोर। नंदकिशोर जी, क्या करते हैं आप? सर्विस करता था। ओके, तो अब रिटायर्ड है। रिटायर्ड हूँ। तो सर क्या सपना था जीवन में, क्या सोचा था? रेलवे में ही जाना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? रेलवे में जाना चाहते थे। जी, तो सपना आपका पूरा हो गया है, हो गया। लंबी आपने सर्विस की और अब रिटायर्ड है। तो सर जो खाली वक्त है उसमें आप क्या करते हैं, किस तरह से अपना समय भगवान की बिताते हैं? पूजा करते हैं और भगवान के इसमें भक्ति में टाइम जी, निकालते तो हैं। सर जो लंबा आपका जीवन रहा है उसमें किस तरह का मतलब उतार चढ़ाव रहे या संतुष्ट हैं आप या आगे कुछ और भी हासिल करना चाहते हैं? संतुष्ट हैं अपन तो। संतुष्ट हैं। संतुष्ट तो बिल्कुल ये जो है गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है और बहुत बेहतरीन जीवन इन्होंने जिया है और इसके बाद संतुष्ट है अपने जीवन से। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, अब कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर आपका नाम? विशाल डागर। विशाल जी क्या करते हैं? जी मैं नगर निगम में सफाई कर्मचारी हूँ। जी, तो सर क्या सोचा था जब आप बचपन में थे? कोई सपना देखा होगा लाइफ के लिए, कोई ड्रीम होगा, क्या ड्रीम था? जी ड्रीम तो यही था कि अपने माता पिता का नाम रोशन करूं जी। और पढ़ाई के क्षेत्र में अपना नाम करूं, पर मैंने सफाई कर्मचारी में मेरी नियुक्ति हो गई। जी। उसके बाद में अभी सफाई का काम कर रहा हूं और अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो आगे की लाइफ के लिए, जो कि आप तो खुद एक युवा है, तो बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे एम्बिशंस होंगे, आगे की लाइफ में क्या सोचा है अपने लिए? आगे की लाइफ में यही है कि आगे अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाएं और अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करें और इसी के साथ धन्यवाद। बिल्कुल, तो ये जो है अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से अपनी ड्यूटी पूरी करते रहें ईमानदारी के साथ में और जीवन को खुशहाल बनाए रखें। और कुछ और लोगों से अब हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और दोस्तों कुछ और लोगों से अब बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। क्या करते हैं जितेंद्र जी? मैं फाइनेंस HDFC बैंक में हूँ। ओके, तो सर क्या सपना था जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे? कोई ड्रीम होगा, कोई एम्बिशन होगा लाइफ के बारे में, क्या ड्रीम सोचा तो बहुत हुआ कुछ था लेकिन कुछ परिस्थिति की वजह से कुछ बन नहीं पाया। क्या बनना चाहते थे? बनना तो बहुत कुछ चाहता था, डॉक्टर बनना चाहते था। ओके। लेकिन थोड़ी कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी तो नहीं बन पाया। तो अब क्योंकि डॉक्टर बनना चाहते थे आप और बैंकिंग सेक्टर में है, तो कितना सर सेटिस्फाइड है? मैं वैसे तो 100% सेटिस्फाइड हूँ। जो मेरा वर्किंग है जी। वो मैं खुद चैनल मैनेजर हूँ और मेरा बहुत अच्छा काम है। और आगे की लाइफ के लिए अगर आपसे बात की जाए तो क्या सोचा हुआ आगे लाइफ में, क्या और ड्रीम आगे की लाइफ में तो अभी तो वैसा क्या तो प्लानिंग है? अभी तो प्लानिंग यही है कि आगे कुछ बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए तो उसमें भी अच्छी वर्किंग कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो जो चल रहा है वो जी। तो जो काम ये कर रहे हैं उससे ये सेटिस्फाइड और साथ ही तैयार है नई अपॉर्चुनिटीज के लिए कि जैसे ही इन्हें मौका मिलेगा आगे भविष्य में कुछ बेहतर करने का तो ये जरूर उसमें हाथ आजमाएंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो दोस्तों आगे इनसे जानते हैं। आपका नाम? सोनी शर्मा। मैम क्या करती हैं आप? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, तो क्या सपना था, कुछ सोचा होगा अपने लाइफ के बारे में, कुछ करना चाहती थी? लेकिन गरीबी की वजह से माँ बाप क्या इतना नहीं थे ये कर सकते थे। क्या बनने का सपना देखा था, क्या था आपका ड्रीम? नॉर्मल, ज्यादा नहीं तो बस टीचर या कुछ ऐसे ही। टीचिंग प्रोफेशन में आप जाना चाहती थी, तो आपको कौन सी एक ऐसी बात है इस प्रोफेशन की जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? क्यों आपने टीचिंग प्रोफेशन में जाने का सोचा? मतलब जिस तरीके से हमारे टीचर पढ़ाते करते थे ना, तो हम भी सोचते थे काश हमें भी ऐसा मौका मिले। उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली। ओके, अब आगे की लाइफ के बारे में क्या सोचा हुआ है? कौन सा एक ऐसा बड़ा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहती है? अभी तो कुछ भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं
बच्चों के लिए क्या सोचा है? बच्चों के लिए तो बस अच्छी सोच है कि हम कुछ कर नहीं कर पाए, मैं नहीं कुछ कर पाई, लेकिन बच्चों तो जरूर कुछ कर पाए। बिल्कुल। तो इनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन इनके जो सपने हैं वो ये चाहती हैं कि अपने बच्चों के माध्यम से ये पूरा करें, और जिस तरह से इनके सपने अधूरे रहे, उनके सपने अधूरे ना रहे, तो उनके बेहतर भविष्य के लिए ये कोशिशें कर रही है। और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों, उनकी कोशिशों के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, अब एक फूल माला की दुकान पर हमें तो हम इनसे जानेंगे इनके मन की बात। मैम, आपका नाम? और कितने टाइम से आप ये काम कर रही है फूल माला का? फूल माला का हो गया 2-3 साल। 3 साल हो गए हैं। तो मैम, आपके बच्चे कितने हैं? फैमिली में कौन कौन है? बच्चा 2-3 लड़कियां, 1 लड़का। तो उनके लिए क्या सोचा हुआ, आगे क्या सपना देखा है उनके लिए? क्या ये कर रहे हैं सपना? अब तो आप चाहती हैं कि आपके साथ इसी काम में वो आगे आए, या पढ़ लिख कर कुछ और करें? क्या चाहती हैं? पढ़ लिख कर नौकरी लगे, और क्या चाहती है? चाहते नौकरी लगा देगा का? जी, तो सपना है आपके बच्चे नौकरी करें। तो जिस तरह की परिस्थितियां इन्होंने देखी या जो काम ये कर रहे हैं वो किसी परिस्थिति वश है, लेकिन ये चाहती कि इनके जो बच्चे हैं, ये चाहती हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और नौकरी करें और अपने भविष्य को ये उज्जवल बना सके। और आगे कुछ और लोगों से उनके भविष्य के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे एक बच्चा हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, तो उससे हम जानते हैं। आपका नाम? प्रदीप सुमन। प्रदीप, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। 10वीं क्लास में पढ़ते हो। तो क्या बनने का सोचा है, आगे क्या सपना है? मैंने पुलिस का। पुलिस बनना चाहते हैं? तो क्यों आपके मन में ख्याल आया कि पुलिस ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है? कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? देखा था, कोई सीखा था। तो पुलिस आप बनना चाहते हैं और सब सेवा आप करना चाहते हैं देश की, समाज की। इसके अलावा कोई एक ऐसी चीज है जिसे आप हासिल करना चाहते हो लाइफ में? पुलिस ही बनना चाहते हैं। तो इनका जो फोकस है वो पूरा अपने करियर पर है। पुलिस ही बनना चाहते हैं, देश की और समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल इनके सपने पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में। हूँ हारोती में, और आगे हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। आपका नाम? निक्की, क्या करती है? पढ़ाई करती हैं आप? हाँ, पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर में हो। तो आगे क्या सपना देखा है, क्या बनना चाहते हो? आगे सपना देखा है, एग्जाम दे, पेपर में नंबर आए, सिलेक्ट करे जी, पेपर की तैयारी करे। गवर्नमेंट जॉब में आप जाना चाहती हैं? हाँ, गवर्नमेंट जॉब पे बिल्कुल। जाना। इसके साथ में देख रही हूँ कि फूल माला का भी आप काम कर रही हैं। तो कितने टाइम से आप ये काम कर रही हैं? ये हो गए 4 साल। ओके, तो अब मतलब परिवार का भी आप हाथ बटाती हैं? हाँ, परिवार का भी हाथ बटा लो, पढ़ाई भी कर लो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। साथ में बहुत सारे जो आपकी एज के बच्चे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, खासकर लड़कियों को? खासकर लड़कियों को काम में भी हाथ बटाओ, पढ़ाई भी करो, सब काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात ये बच्ची ने यहाँ पर कही है कि आपके जो सपने हैं उनका आप जरूर पीछा करें, लेकिन साथ में आप अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का भी हाथ बटाएं, उन्हें भी सहयोग करें। और इस तरह से अगर हर किसी की सोच हो जाएगी तो यकीनन हमारे जो देश के युवा हैं वो बहुत आगे जाएंगे। और आगे कुछ और लोगों से प्रोग्राम में हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और अब हमारे कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम? रश्मि नागर। रश्मि, क्या करते हैं आप? मैं पीजी कर चुकी हूँ, अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं? मैं आरपीएससी की भी कर रही हूँ और बाकी सब नेट का भी मेरा है। ओके, तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते? क्या मतलब चॉइस का रीजन? ऐसा कुछ नहीं है, वैसे गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा ठीक लगता है, बाकी प्राइवेट भी ठीक ही है वैसे। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है। ओके, इसके अलावा जैसे आपने बोला कि टीचिंग प्रोफेशन में आप जाने का मन रखती हैं, तो टीचिंग प्रोफेशन की कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? नहीं, मेरा ऐसी हैबिट है कि जो मुझे पता है वो मुझे लोगों को बताना अच्छा लगता है। कि जो मुझे पता है, जो मुझे समझ में आई है बात, तो मुझे बाकी लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा भी है या ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। जी, तो इस वजह से मुझे टीचिंग तो कह सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है उसे आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहती है। तो टीचिंग फील्ड में ही जाना चाहती है और जो इनके पास ज्ञान है उसे ये दूसरों तक पहुंचाना चाहती है। तो बहुत अच्छी इनकी सोच है। और आगे कुछ और युवाओं से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम। मैं हूँ हारोती में। प्रोग्राम में हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके मन की बात। आपका नाम? सुचित्रा। सुचित्रा, क्या करती हैं आप? मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ किया है अभी फिलहाल में, और अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी मैं पीएचडी के लिए फिल करूंगी। अभी पीएचडी तो काफी सारा कुछ आप पढ़ रही है, तो शौक है आपका पढ़ना, इसके अलावा करना वही है, इसीलिए उसी में जाना चाहती हूँ। तो इस फील्ड को ही आपने क्यों चुना? बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती है, बहुत सारे फील्ड होते हैं, इस सेक्टर को चुनने की वजह? जैसे जैसे समझ आई धीरे धीरे और फिर जैसे मैंने एंट्री की यूजीसी नेट किया मैंने पहले, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर मैंने जेआरएफ किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा अब पीएचडी के लिए सोचते हैं। फिर जैसे मैं लोगों से मिली तो फिर मुझे थोड़ा और भी एक्साइटमेंट लगा कि अब पीएचडी करेंगे। बिल्कुल। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ती गई, आपका इंटरेस्ट भी उस चीज में बढ़ता गया।
तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो करोगे तो और भी अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके अलावा करियर के अलावा बात करें तो पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसी एम्बिशन जिसे आप पूरा करना चाहती हो? पर्सनल ड्रीम मेरा वही है कि आप सेटल हो जाएं। सेटल मतलब आपका पर्सनल कुछ हो, चाहे आप जी। प्राइवेट सेक्टर में करें चाहे आप गवर्नमेंट में Financially करें। independent। हाँ, वही वो होना जरूरी है। उसके बाद सपने होगा वो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि जो गर्ल्स हैं उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने सपनों को पूरा कर सकती है। और आगे कुछ और लोगों से हम उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? नादिया परवीन। क्या करती हैं मैम? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके, तो टीचिंग प्रोफेशन में किस तरह से आपका आना हुआ? इंटरेस्ट था या बाय चांस ये मौका मिला आपको? देखो, पहली चीज तो ये थी कि मैं अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, क्योंकि हम 4 सिस्टर हैं। तो सबसे बड़ी हैं आप? मैं दूसरे नंबर की हूँ। मेरी जी। छोटी सिस्टर ने भी आरएस में कोटा कलेक्ट्री में जिला मुख्य अल्पसंख्यक अधिकारी के रूप में ज्वाइन करा है। आरएस जी। जयपुर से ट्रेनिंग करके आई है वो आरएस की, और अभी कोटा में तो पोस्ट आपकी लाइफ की अगर बात करें तो आपका जो सपना था वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा आगे लाइफ में आप क्या सोचती हैं, क्या सोचा है अपने भविष्य के लिए? मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जो नन्हे बच्चे अपने पास आ रहे हैं, और मतलब जो शिक्षा की जो पहली नींव होती है ना, वो प्राइमरी एजुकेशन से होती है, एलिमेंट्री से होती है कि कक्षा नर्सरी का बच्चा, पहली का बच्चा, अगर मकान की नींव ही कमजोर होगी और अपन उसको बना दें इमारत, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो इमारत गिर जाएगी। बिल्कुल, तो नींव का तो मजबूत बस होना हम बहुत लोग तो जरूरी है। नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं, कैसे भी करके। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। टीचिंग प्रोफेशन में ये है, शिक्षक हैं, और ये इनका मानना है कि बच्चों की जो नींव है उसे मजबूत करना बहुत जरूरी है ताकि उनका जो भविष्य है वो सुनहरा हो सके। साथ ही बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया है कि जो लड़कियां होती है वो लड़कों से कम नहीं होती, और ये जो चारों बहनें सक्षम हैं आज और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है। तो आगे कुछ और लोगों से हम इसी तरह की उम्मीद भरी बातें जानेंगे। प्रोग्राम में हूँ हाड़ोती। तो दोस्तों, कुछ और लोगों से प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आपका नाम? शैलेश मीणा। क्या करते हैं शैलेश? मैं अब 12th पास हुआ हूँ, अब कॉलेज में आऊंगा। ओके, तो आगे के लिए क्या सोचा? फ्यूचर में क्या ड्रीम है, करियर? मेरे को तो आर्मी में जाना है। आर्मी तो में अभी जाना है। अग्निपथ का जो फॉर्म निकले हैं उनमें मैंने फॉर्म भरा है। तो फैमिली में कोई बैकग्राउंड रहा है आर्मी का? कोई है परिवार में आर्मी नो, से? आर्मी से तो नहीं है, पापा है इनकम टैक्स में है। ओके, चाचा थे आर्मी में, उनकी डेथ हो चुकी है। तो इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? बस कि बचपन आर्मी से में ही बचपन जाना से शौक है। है? बचपन से शौक है, आपका बस- सपना है देश सेवा बस हाँ करने हाँ का। यही। तो इसके अलावा कुछ और चीज जैसे करियर के अलावा? हाँ, आपसे करियर बात में करें बीए तो- करूंगा। मेरे को पीटी बनना है। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, ओके नेशनल खेल चुका हूँ 1-2 बार वॉलीबॉल में। जी। तो मेरे को पीटी बनना है, गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट हाँ, जॉब हाँ, भी आपको करनी है। हाँ। तो ये देखिए कि हमारे जो देश के युवा हैं उनके पास एक बड़ी सी लिस्ट है अपने सपनों की। उन्हें पता है कि उन्हें कब क्या करना है, देश की सेवा ये करना चाहते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब लेकर के ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं। तो बहुत ही उम्मीदें जो इनकी है वो हम कहेंगे कि पूरी होंगी, जल्द पूरी होंगी। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। लेकर चलते हैं, इनके साथ में जानेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम धनराज है। क्या करते हैं सर? मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो सर, क्या सोचा था, क्या बनना चाहते थे जीवन में, क्या सपना रहा आपका? जो भी था वो भगवान अच्छा ही कर रहा है, लेकिन इस शिवलिंग की यहाँ के 525 शिवलिंग नहीं सर, आपकी जिंदगी की अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि सपना आपका था, तो वो पूरा हुआ या अधूरा रह गया? मेरा सर? जो भी सपने थे वो सब पूरे हो रहे हैं। जी। एक जो भी सोचा मन में, जो सब पूरे होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और आगे के जीवन के लिए सर क्या सोचा है? आपके बच्चे होंगे, उनके लिए क्या सोचा है? बच्चे सब हो गए, अब बस सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। भगवान अच्छा ही कर रहा है, और भगवान से ये कामना है कि सबका अच्छा ही करे। बिल्कुल। तो सेटिस्फाइड है सर आप अपनी लाइफ से? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने जीवन में खुशहाल हैं, संतुष्ट है, और जो सपने इन्होंने देखे वो इनके पूरे हुए, और उम्मीद रखते हैं कि आगे भी जो जीवन होगा इनका इसी तरह से खुशहाली से बीतेगा। तो कुछ और लोगों से अब उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती देख रहे हैं आप, और इस प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। मैम, आपका नाम? आशा जी, क्या सोचा था लाइफ में, क्या सपने थे, पूरे हुए या अधूरे रह गए? सारे सपने पूरे हुए हैं। सारे सपने पूरे हो गए। इसके अलावा आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो क्या सोचा हुआ है फ्यूचर के लिए? आपके बच्चों के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या सपना है? ये टीचर बनाना चाहते हैं। टीचर बनाना चाहते हैं। तो टीचर ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? टीचर की लाइफ अच्छी है, उसको बढ़िया बैठे बैठे खाते हैं, और क्या, स्कूल में पढ़ाना बस। जी, तो इनको लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में इनके बच्चों को जाना चाहिए, क्योंकि वो समाज का बेहतरीन निर्माण करने के साथ साथ एक मैसेज समाज को देते हैं। तो बिल्कुल इनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ोती को आगे बढ़ाते हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? धर्मराज। क्या करते हैं सर?
ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते, कितना टाइम हो गया ऑटो चलाते हुए? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो कोटा के ही निवासी हैं आप? हाँ जी। तो सर क्या सोचा था आपने जब बचपन में होंगे? तो हर किसी का सपना होता है कि बड़े होकर ये बनना है, ये करना है। आपका सपना क्या था? अपनी इतनी पढ़ाई नहीं की हमने जो सपना से देखे। जी, फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि ये काम करना है। किस तरह से अपनी लाइफ के बारे में? ये काम धंधा करने के आगे सोचा नहीं, इतना नहीं सोचा जी था। तो आपकी फैमिली की अगर बात करें, आपके बच्चे होंगे तो उनके लिए सर क्या सोचा है? क्या उनका भविष्य कैसा चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो फिर बच्चे के ऊपर भी निर्भर है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के 1 लड़की। तो तीनों पढ़ते हैं अभी? हाँ। तो उनके लिए क्या मतलब आप चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब करवाना चाहते हैं या कोई और चीज आपने सोची हुई है? तो गवर्नमेंट जॉब करवाने की, बच्चे पढ़ेंगे तो। जी बिल्कुल। तो ये जो है ऑटो चालक हैं और ये चाहते हैं कि जिन परिस्थितियों की वजह से इन्हें अपने सपनों को अधूरा रखना पड़ा, वैसी स्थितियां इनके बच्चों के साथ ना आए। चाहते हैं कि इनके बच्चे पढ़े, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए, बेहतरीन काम करे और उनके खुद के और इनके सपनों को भी पूरा करे। और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। तो प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनसे हम जानते हैं। आपका नाम? राधिका। राधिका, क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8th क्लास में पढ़ते हो। तो आगे क्या सोचा हुआ है? बड़े होकर क्या बनना चाहती हैं? लाइफ में क्या है सपना आपका? टीचर बनना। टीचर बनना चाहती हैं। तो क्यों आपके मन में ये ख्याल आया कि टीचर ही बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और फील्ड क्यों नहीं? अपने टीचरों को देख के। ओके, टीचर्स को। आपकी फेवरेट टीचर का नाम बताइए। राजलक्ष्मी अग्रवाल। ओके, तो आपके जैसे करियर की बात तो हुई कि आप टीचर बनना चाहती है, इसके अलावा लाइफ में और क्या है? कहाँ जाना चाहती है? क्या करना चाहती है लाइफ में? और तो कुछ भी नहीं। अपने सपने को या पूरा करना चाहती है। तो ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके मन में एक ख्वाहिश है, एक सपना है कि ये बड़े होकर टीचर बनना चाहती है और ये इंस्पिरेशन इन्हें मिली अपनी टीचर से। तो बिल्कुल ये जो इनके सपने हैं वो पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से हम उनके सपनों के बारे में जानेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। और प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, अब इनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? बंटी सुमन। बंटी, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है? 12वीं तक। 12वीं तक की। तो उसके बाद क्यों पढ़ाई आपने छोड़ दी? मन नहीं हुआ या कोई सिचुएशन ऐसी थी? पैसे ही नहीं थे पढ़वाने के लिए घर वालों को। ओके, तो अब गाड़ी चलाते हैं आप। हाँ। तो किस तरह से आगे अपने जीवन में आप क्या सपने देखे? अपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं? सपने तो बहुत है लेकिन पूरे नहीं होते एक भी। जी, तो पूरे करने के लिए किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं? क्या लग रही है 2 दुकानें लगा रखी है माला की, फिर भी उसमें भी बचत नहीं होती। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मेहनत करते हैं तभी हम जानते हैं कि हमारे सपने पूरे होते हैं। तो ये जो बच्चा है किसी परिस्थिति की वजह से अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाया और मेहनत कर रहा है, अपने घर का, अपने परिवार का साथ दे रहा है, तो इनके जो सपने हैं वो देर से ही सही लेकिन पूरे जरूर होंगे, ऐसी हमें भी उम्मीद है। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आज हमने बात करी थेकड़ा शिवपुरी धाम पर लोगों से और उनसे हमने जाने उनके सपने, उनके मन की बात। और इसी तरह प्रोग्राम में आगे अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के मन की बात हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को। नमस्कार।